फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टॉपिक पे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो भी मेरा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो, इक्वेशन को लिखने का तरीका हो, ये सारे के सारी चीज़ें देखी। अगर आपने देखे नहीं है, मैंने अपने ऊपर आई बटन रखा है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा ज़रा। और मैंने अपना लिंक डिफाइन किया है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। उसमें दो मैंने सिखाया था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड जो डिकम्पोजिशन का दो अलग अलग प्रकार, जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक था, यही मैंने बताया किस तरीके से उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था। तो चलो आगे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आज कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन, ये सारे की सारी बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा एक रिएक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब समझो अगर कंपाउंड मेरा ऐसा कुछ है जिसमें Fe2O3 प्लस 2Al, समझो मेरा ये रिएक्ट कंपाउंड है Fe2O3, इसको मैं अगर Al के हाथ रिएक्ट कर रहा हूँ, एक मेटल है, तो इसका प्रोडक्ट अगर मुझे ऐसा आ रहा है, ऑफकोर्स यही आएगा Al2O3 प्लस 2Fe। तो इधर क्या हो रहा है दोस्तों कि मतलब Al इज टेकिंग द प्लेस ऑफ Fe। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि Al यहाँ पे जो एल्यूमिनियम जो मेटल है, इट इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, यानी आयन। आयन से ज्यादा रिएक्टिव है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्पीक्स दैट, मतलब वो बोलता तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इट डिस्प्लेसेस द अनदर आयन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा था? Al था। तो ये क्या किया इसने, कंपाउंड में जो आयन था फेरस का, उसको डिस्प्लेस किया, जिससे उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, नया वाला कंपाउंड, और फेरस अलग बन गया। So in this particular reaction we get the main knowledge about displacement reaction. Once again I'm stating it that when a more reactive element displaces the place of another less reactive ion in a particular compound, आयन क्यों स्टेट कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड में स्टेट में, वो ये एलिमेंट्री स्टेट में था और ये कंपाउंड में स्टेट में है, तो इसको हम लोग आयन के हिसाब से इसको मैंने कंपाउंड बनाया, दोनों अलग से। तो आयन को जब ये डिस्प्लेस करता है, व्हेन अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव आयन फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, देन द पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बात ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, यानी सिर्फ Al ने Fe का जगह लिया है। अगर यहाँ पे Al भी एक कंपाउंड के रूप में अगर पाया गया होता और Fe वहां पे जाता और Al उसका जगह पे ले लेता, देन इट विल बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट when a more reactive element displaces another less reactive ion in a particular compound, to form new product, then the reaction is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो उसका एक एग्जांपल दिया था जहां पे फेरस ऑक्साइड reacts with aluminium in order to form aluminium oxide,
एंड फेरस मेटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना था कि एल्यूमिनियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है फेरस से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, हेंस एल्यूमिनियम इज टेकिंग द प्लेस ऑफ फेरस आयन इन द पर्टिकुलर कंपाउंड ऑफ फेरस ऑक्साइड इन ऑर्डर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है, जहाँ पे अभी मैंने बोला था यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जहाँ की एल्यूमिनियम ने फेरस का जगह लिया है। मैंने एक और क्लॉज बोला था, अगर दोनों की जगह पे आपस में दोनों ने एक एक कंपाउंड में अगर डिस्प्लेस किया होता तो हम लोग उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। तो उसके ऊपर चलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर बात करो डबल डिस्प्लेसमेंट की, आपको एक और बेसिक ट्रिक आपको पता रहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझने के लिए। डिस्प्लेसमेंट में हमें कभी भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता नहीं है वहाँ पे, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्शन होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट कोई जो रिएक्टिव रहता है वो किसी दूसरे आयन को रिप्लेस करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स रहते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर रहेंगे तो जो मोस्ट रिएक्टिव आयन रहेगा एक कंपाउंड का वो दूसरे कंपाउंड का लेस रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस कर देगा ताकि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अभी। डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो सबसे फेमस तुम लोग को ऑलरेडी शायद पता रहना चाहिए या फिर देखा रहेगा आपने, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके नाम भी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके भी जानते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे पहले मैंने बताया प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं इसे। चलो बेसिकली अगर एग्जांपल से हमें जाने जाए तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, अगर ये दोनों को मेरे को रिएक्ट करना है, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट। उसके पहले हम लोग जाने के पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट्स देखने के पहले हम लोग इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है वो पहले जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द आयंस एक्सचेंज विद देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। ऐसा एक रिएक्शन जहाँ पे आयंस अपने आपस में ही एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब आयंस मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मेटल्स। मेटल्स अगर आपस में चेंज कर रहा है अपना जगह, समझो Na का जगह ले रहा है और Ag Na का जगह ले रहा है, then the ions are changed in the particular compounds of the reaction in order to form a new product। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि सिल्वर जो है वो अपना आयन, नाइट्रेट आयन क्या है उसको डोनेट कर देता है। किसको डोनेट करता है, सोडियम को। तो क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AgCl एक प्रोडक्ट बनेगा और NaNO3 मेरा एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह से हो रहा है। Ag का नया प्रोडक्ट मिल गया क्योंकि Ag को नया आयन मिल रहा है Cl, और NO3 जो नाइट्रेट है उसको सोडियम मिल रहा है क्योंकि सिल्वर ने नाइट्रेट को जो NO3 वाला आयन है उसको डोनेट किया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखने जाऊँ तो AgCl प्लस NaNO3, तो मैंने प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बोला। प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होगा, अभी यहाँ पे जिसने डोनेट किया दोस्तों उसका फॉर्म होता है। तो सिल्वर ने डोनेट किया तो सिल्वर क्लोराइड बना। अभी यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो ग्रेइश कलर का रहता है क्योंकि सिल्वर इज प्रेजेंट इन द ग्रेइश फॉर्म। ग्रेइश नहीं सिर्फ व्हाइट में फॉर्म कर सकता है, फिर ब्लैक में भी रहता है, बट बेसिकली हम लोग उसको ग्रे में फॉर्म करवाते हैं प्रेसिपिटेट में। अब ये तो हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको एक बात जाननी पड़ी कि दो आयंस आपस में अपने इसमें डिस्प्लेस कर लेते ताकि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके। बट डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन रहता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे हम लोग ने देखा था वहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ कोई एक जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरा आयन जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस करता है, यानी वहाँ पे सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो यह आपने देख लिया। तो अभी हम लोग इसको ख़त्म करते ये वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो बच्चे लोग हैं उन्होंने बोला था कि सर आपका जो वीडियो लेंथ है बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो आई एम मेकिंग इट कट शॉर्ट। लेकिन मैं लेसन्स के जो टॉपिक्स है उसको कट शॉर्ट नहीं करूँगा,
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे के रिएक्शंस और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में। थैंक यू।